हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष जो है आते ही हैं। 4 या 5 नंबर का जो है एक एक क्वेश्चन होता है और इस एक्सरसाइज से मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो आप इसको अंत तक देखना। हम इसमें किस प्रकार से बीजीय सर्व समीकरणों का प्रयोग करके यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करके और हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट जो है सर्व समीकरण है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या इसको ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, राइट। जिस प्रकार से एक्स स्क्वायर को हम x मल्टीप्लाई एक्स कहते हैं उसी प्रकार से हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर को x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई कह सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट। और इसका जो है इसका कह सकते हो या फिर इसका कह सकते हो। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपस में 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नोट कर लो क्योंकि हम इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है x माइनस वाई और फिर से x माइनस वाई, इन दोनों का 2 बार मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस एक्स वाई है, यहाँ पर माइनस एक्स 2xy हो जाता है। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ का डिफरेंट है। थर्ड आइडेंटिटी है जो आपका x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे एक फॉर्मूला प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार x प्लस वाई होगा और एक बार x माइनस वाई होगा, तो इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फोर्थ, ये सारे फॉर्मूले जो है ना मैं ये प्रूफ करके जब हमारे सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं ये सारे प्रूफ करके बताऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक्स भी जो है आपके पूरे बुक के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं उन सबको भी मैं बताऊंगा। फिलहाल में आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो है याद कर लो। उसी प्रकार से यहाँ पर x प्लस ए और यहाँ पर x प्लस बी, यानी x एक जो है चर पद है और a और b अचर कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस प्रकार से x और यहाँ पर a और b डिफरेंट होंगे, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये a और b को क्या करेंगे प्लस, और बाहर मल्टीप्लाई x कर देंगे और फिर a b को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। उसी प्रकार से फिफ्थ जो आइडेंटिटीज है x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि 3 बार x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। तो आप इसको लिखोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, या फिर इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर वाई है ना, x से मल्टीप्लाई होगा और एक बार y से मल्टीप्लाई होगा तो 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला इसके होते हैं, राइट। सिक्स्थ है आपका x माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। ठीक है, और मल्टीप्लाई में x माइनस वाई, यहाँ पे सब माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, जब मल्टीप्लाई करो तो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x वाई स्क्वायर, राइट। उस तरीके से सेवेंथ जो है, अब हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर अगर इसको छोड़कर बाकी सबको इधर लाएं तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा मतलब माइनस 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और
इसी प्रकार से जो है 8 वाला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी ये हमें चाहिए। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3xy और x माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy और प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पर आधारित है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ठीक है। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। और 10th लिख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस का zx, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और जब ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर ये हो जाता है 3xyz। तो ये मेन जो है आपके इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटीज़ हैं, जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ये 10 फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ करना है। आप याद कर लोगे तो इस एक्सरसाइज के जो 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आप एग्ज़ाम में कर लोगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करके ये नीचे जो दिए गए उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम ये 4 फॉर्मूले यानी 4 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने हैं। 4 समीकरण का उपयोग करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। फर्स्ट है हमारा x प्लस 4 और मल्टीप्लाई x प्लस 10। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये एक चर संख्या है x, जबकि 4 और 10 अचर संख्या है, जो कि इस फॉर्मूले पर लागू होता है ना। तो तरीके से बिल्कुल फुल मार्क्स प्राप्त करना है तो आप इसको तरीके से लिखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि x प्लस a और x प्लस b, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स और प्लस ए बी होता है। तो अब इसको यहाँ पे रखोगे, ये इसको x मान लो और इसको a, ठीक है। ये x है आपका, ये a, ये x और ये b, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर a प्लस b, तो ये हो गया a और ये हो गया b। तो 4 और प्लस 10 और बाहर x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x है, और प्लस यहाँ पर फिर a इंटू बी है, तो यानी 4 गुणा 10 है। क्लियर। अब क्या करना है, x का स्क्वायर 4 और 10 कितना होता है 14x, और 4 में 10 से गुणा करेंगे तो 40। तो ये आपके क्या हो गए फर्स्ट का आंसर, राइट। समझ में आया। हमें इस 4th सर्व समीकरण का प्रयोग करके एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का यूज़ करना है। तो एक्स स्क्वायर और 4 और 10 14x हो गया, और 4 में 10 से गुणा करेंगे तो 40, राइट। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा जो है x प्लस 8 और x माइनस 10, यहाँ पर भी जो है अचर पर जो है डिफरेंट है, तो हम इसी 4th नंबर सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x प्लस a और x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। तो अब हम यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस और a प्लस b,
तो 8 प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है, b माइनस में है, तो आप क्या करोगे, माइनस का 10 रखोगे, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। ये ध्यान रखो a प्लस बी है तो यहाँ a प्लस बी तो करोगे, लेकिन b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -10 है। सेम यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 8 और मल्टीप्लाई b है, तो b की वैल्यू -10, राइट। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस ही रखोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो 8 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पर x भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x, और 8 में 10 से गुणा करेंगे तो 80, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इस प्रकार से जो है दूसरे का आंसर हो गया एक्स स्क्वायर -2x -80, राइट। थर्ड करते हैं 3x + 4 और 3x - 5। यहाँ पर भी जो कांस्टेंट है डिफरेंट है, तो इसको x मान लो, और ये हो गया a, ये x और ये b। तो आप देखोगे कि x + a और x - b के फॉर्मूले पर, यानी पिछले वाले जो फॉर्मूला है फोर्थ आइडेंटिटीज, उसी पर यूज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x + a और x + b बराबर x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x प्लस a गुणा b। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर x का मतलब यहाँ पर 3x से है, सिर्फ x नहीं है, यहाँ पर x की जगह पे अब 3x है, तो आपको 3x का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब आते हैं a + b, तो a आपका हो गया 4, ठीक है, और प्लस b कितना है, -5, ठीक है, और बाहर में ब्रैकेट x है, तो x आपका 3x है, ठीक है, तो ये हो गया 3x, और प्लस ab, तो ab का मतलब 4 × -5, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर 9x², तो यहाँ पर हो गया 9x²। 4 में से 5 माइनस होगा तो -1, तो -1 में 3x से गुणा करोगे तो -3x, और यहाँ पर 4 में 5 से गुणा करोगे तो 20, लेकिन प्लस माइनस का। तो ये जो है आपका इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर से क्लियर कर लो, इस पूरे को x मानेंगे, यहाँ पर 3x है तो पूरे को x, ये a, ये x और b, तो फॉर्मूलाज हम वही लगाएंगे। तो यहाँ पर x² होता है, तो हम क्योंकि 3x को x मान रहे हैं तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये प्लस माइनस, ठीक है, 5, और फिर बाहर x है, तो x तो हमने 3x को माना है तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a गुणा b, तो 4 गुणा -5, तो 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x² हो गया, 4 में से 5 गया तो -1, और -1 को 3x से गुणा करोगे तो -3x हो जाएगा, और 4 में 5 से गुणा करोगे तो 20 होगा, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा, राइट, क्लियर। अब करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ जो है y² + 3/2 और y² - 3/2। तो अगर इसको आप a मान लो और इसको b मान लो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, या कह सकते हो कि x + y और x - y का फॉर्मूला बन रहा है, और ये कौन सा है, ये तीसरा वाला है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि x + y और x - y बराबर होता है x² - y², राइट, यानी कि हमें इसका स्क्वायर करना है माइनस इसका स्क्वायर करना है, तो लिखेंगे y², स्क्वायर तो पहले से ही है, और इसको अगर सिर्फ इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो इस पूरे का होल स्क्वायर करना है ना, तो इसका होल स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर या y का स्क्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर, जब इसको सोल्व करोगे तो ये पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो y के पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। अब फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ है 3 - 2x और 3 + 2x, तो यहाँ पे लिख लोगे क्योंकि
यहाँ पर भी देखो सेम वैसे ही है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है ना। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखोगे कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x के जगह पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये जो है इसका आंसर है और ये इसका आंसर हो गया, राइट। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट क्वेश्चन में इन दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि सीधा जो है इसको सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल के मान ज्ञात करने हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट आप लग गए और गुणा करने लगे। आप अब 9वीं क्लास में हो, है ना, तो डायरेक्ट आपको गुणा नहीं करना, आपको इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके और तब इनका आंसर बताना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट है हमारा 103 मल्टीप्लाई 107। तो आप देखोगे कि ये किसके नज़दीक में है, तो हम देखेंगे कि ये 100 के आसपास का नंबर है। तो इसको 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना। 100 में 3 प्लस करेंगे तो 103 हो जाएगा। और गुणा इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, है ना, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अब देखो इसको अगर x मान ले और इसको a, फिर वापस ये x और ये b, तो क्या एक फॉर्मूला नहीं हो गया x प्लस a और x प्लस b का, ये वाला हो गया ना, फोर्थ वाला। तो अब यही हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई x और प्लस a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पर देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर और प्लस a प्लस b। तो a और b क्या है यहाँ पे 3 और 7, ठीक है, क्योंकि ये तो x है, ठीक है, ये x है, ये a है और ये b है, ये भी x है। तो a प्लस b यानी कि 3 प्लस 7 और बाहर भी x है और x का मतलब 100 और फिर a मल्टीप्लाई b यानी 3 मल्टीप्लाई 7। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं 100 का स्क्वायर, तो 100 में 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो पहले से है और गुणा करोगे 2 बार तो 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि 100 में जैसे 100 से गुणा करना है तो आप ये गुणा मत करो, देखो कितने जीरो हैं, 1 में 1 से गुणा करोगे तो 1 होगा, 2 जीरो यहाँ पर और 2 जीरो यहाँ पर, तो कितने हो गए 4 जीरो। तो डायरेक्ट आप ये 4 जीरो लिख दो, यानी कि ये हो गया 10,000। 3 और 7 कितना होता है 3 और प्लस 7 10 और 10 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, है ना। 3 और प्लस 7 10 और 10 में 100 से गुणा करेंगे तो 1000 और यहाँ पर 3 गुना 7 कितना होता है 21। अब इन तीनों को प्लस कर दो तो 10,000 और 1000 कितने हो गए 11,000 और 21, यानी कि 11,021। तो यही तो आपका आंसर हो गया, है ना, समझ में आया ना। तो इस तरीके से करना है, हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना। उसी प्रकार से सेकंड 95 मल्टीप्लाई 96, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, ये भी या तो इसको 90 प्लस 5 और 6 ले लो, है ना, या फिर इसको 100 माइनस 5 और माइनस 6 ले लो, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ले सकते हो। तो मैं फ़िलहाल में ले रहा हूँ 100 माइनस का 5 और यहाँ पर 100 माइनस का 4। 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95 और 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96। अब यहाँ पर भी उस तरीके से ये हो गया x और ये a और b हो गया, है ना, यही फोर्थ आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लो क्योंकि x प्लस a और x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b गुना x प्लस ए बी। इसको बार बार लिख लिया करना प्रत्येक प्रश्न में, एक तो फुल मार्क्स भी मिलेंगे, ऊपर से ये याद भी हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस बी, तो दोनों माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 5 और प्लस माइनस का 4 और बाहर x है, यानी बाहर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस a गुना भी, यानी माइनस 5 गुना माइनस का 4, ठीक है।
तो जब इसको सोल्व करोगे तो 100 का स्क्वायर हो गया वापस से 10,000, ये -5 और -4 दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, यानी कि -9 और 100 में गुणा करेंगे तो -900 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 में 4 से गुणा करोगे तो 20। अब 10,000 में से 900 माइनस करोगे तो 9100 हो जाएगा, और 20 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 9120। क्लियर समझ में आया ना? ठीक है। 95 को 100 - 5 लिख सकते हो और 96 को 100 - 4 लिख सकते हो। अब एक x प्लस से और x प्लस बी के फॉर्मूले पर जब पुट करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 90 + 5 है ना, और 90 + 6, 90 + 5 95 और 90 + 6 96। तो यहाँ पर 90 का स्क्वायर करोगे और प्लस a + b यानी कि 5 + 6 और गुणा x यानी कि 90, ठीक है, और प्लस फिर a × b होता है तो 5 × 6, 90 का स्क्वायर हो गया 8100 और 5 और 6 11, 11 में 90 से गुणा करोगे तो 990 और ये हो गया 30। अब आप जोड़ोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया 0, ये 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 10 और 1 11 और फिर 8 और 1 9। देखो 9120 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे उस प्रकार से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब इसका थर्ड करते हैं। थर्ड है 104 × 96। तो 104 को क्या लिख सकते हो 100 + 4 है ना, और 96 को क्या लिख सकते हो 100 - 4 है ना। 100 में 4 प्लस करोगे तो 104 और 100 में 4 माइनस करोगे तो 96। तो अब देखो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर a + b और a - b या फिर x + y और x - y, ये वाला फॉर्मूला आ गया थर्ड वाला, ठीक है। इस थर्ड सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है x² - y²। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x + y और x - y बराबर x² - y² होता है ना। तो x² का मतलब क्या हो गया 100 का स्क्वायर और y का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 का स्क्वायर 16। तो 10,000 में जब 16 माइनस करोगे तो 9,984, ठीक है। आप माइनस करके देख लेना, यही आंसर होगा, राइट। तो इस प्रकार से हम इसको बिना डायरेक्ट गुना किए हम आइडेंटिटीज का यूज़ करके यानी सर्वसमीकरण का प्रयोग करके सोल्व करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है कि उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, यानी कि इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज़ करके और आपको इसका गुणनखंडन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, फर्स्ट है आपको देखते ही पैटर्न मालूम हो जाना चाहिए कि ये दिख रहा है x² + 2xy + y², ऐसा कुछ दिख रहा है, यानी x + y का होल स्क्वायर हो सकता है। तो हम इस पैटर्न पर पहले फिट करके देखते हैं। तो 9x² को क्या लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x², राइट। अच्छा यहाँ पे x + y के होल स्क्वायर में x² + 2xy होता है, तो 2 तो हमने लिख लिया और x यानी कि ये x के जगह पे क्या है 3x, तो 6x तो हो गया और साथ में y भी है तो y, तो 2xy भी हो गया और y² होता है तो y का होल स्क्वायर कर लिए, है ना। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख लो, यहाँ पे देख रहा है कि x² + 2xy + y², तो यानी कि x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा 3x प्लस ये हो गया पूरा x और ये हो गया पूरा y है ही, तो x + y का होल स्क्वायर। या इसको आप ये भी लिख सकते हो 3x + y और दोबारा आप इसको लिख सकते हो 3x + y। ये दोनों में से कोई भी आंसर कर लो, आपका कोई जो है एक भी नंबर नहीं काट सकता। यहाँ पे लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy और प्लस y²। ये अगर आप लिख लेते हो तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये आइडेंटिटी साइड में लिख लिया करना। इसी प्रकार से सेकेंड हम करते हैं 4y² - 4y और +1। अब ये देखते ही मालूम चल रहा है कि ये वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है, ठीक है। तो इस पैटर्न पे हम सेट करने की कोशिश करते हैं।
तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2y का होल स्क्वायर। अच्छा -2xy होता है, तो यहाँ पे 2 गुना x की जगह पे क्या है इस बार 2y है, तो 2 गुना 2 4y तो हो गया। और यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसको हम 1 ले लिए y, यानी x स्क्वायर -2xy हो गया। और प्लस क्या होता है y स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, राइट। तो अब हमें मिल गया कि x स्क्वायर -2xy और प्लस y स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे x माइनस y का होल स्क्वायर, यानी x का मतलब हो गया 2y से, और यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर। ये भी आपका आंसर है, या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2y - 1 और 2y - 1 2 बार लिख सकते हो, है ना। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। थर्ड है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में 100। ये भी देखते हुए हमें मालूम चल रहा है कि अच्छा ये थर्ड पैटर्न पे लागू हो सकता है ना, दिख रहा है ना। तो हमें इसको इस तरीके से, ठीक है, गुणनखंड करना है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और ये y अपॉन में 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। y स्क्वायर हो गया और 10 का स्क्वायर 100 होता ही है। तो अब हमें दिख गया कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तो बन गया, ठीक है। तो अब हम x प्लस वाई और x माइनस वाई करेंगे, यानी कि x प्लस वाई ओपन में 10, ठीक है, प्लस का, और एक बार माइनस, और ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रैकेट में साथ में लिख देना, राइट। तो ये जो है हमारा थर्ड के सारे आंसर हो गए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बस ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, फॉर्मूले का यूज़ करना आता है, तो समझो कि आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर पक्के। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो ये आपके सामने 6 इस पे प्रश्न दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि सरल समीकरणों का प्रयोग करके और प्रसार करना है। तो अब ये जो है आपको याद होना चाहिए कि मैंने कौन सा सरल समीकरण करवाया था जो इस पैटर्न पे लागू होता है। याद आया? चलो मैं याद दिला देता हूँ। तो मैंने एक आइडेंटिटीज लिखवाया था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। याद आया? इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करके। ये जो है 6 के 6 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखो क्या फॉर्मूला होता है, x का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो टर्म है उसका होल स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि यहाँ के टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ का टर्म क्या है पूरा 2y। आप सिर्फ y मत कर देना, पूरे टर्म को लेना है। और फिर z स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो टर्म है 4z का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब प्लस 2 गुना x गुना y, तो 2 गुना x कितना है, x ही है ना, और गुना 2y, ठीक है, प्लस 2 गुना y 2, यानी कि 2 गुना 2y और गुना 4z और प्लस 2zx, यानी 2 और ये वाला पैटर्न 2 मल्टीप्लाई 4z और x, है ना, x तो x ही है। अब क्या करना है आपको कि इसको फिर सोल्व कर देना है। तो x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुना 2 4 और y स्क्वायर हो गया, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और ये z स्क्वायर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 और xy साथ में है, तो ये हो गया 4xy। अब ये ब्रैकेट यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लो, 2 में 4 से गुणा कर, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 और साथ में yz भी तो है, ठीक है, प्लस
फिर यहाँ पर 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 और जेड और एक्स साथ में। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। ये फॉर्मूला अगर याद होगा आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। सेकंड है 2xy माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो वैसे ही एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स वाला टर्म पूरा का पूरा 2x है और प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है तो कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस के साथ ही लिखना और प्लस जेड का स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर। प्लस है 2 गुणा एक्स है तो x कितना है, 2x के बराबर है, और y यानी कि माइनस वाई, ठीक है। इसको बड़े वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। प्लस है फिर 2 और गुणा y यानी कि माइनस वाई और गुणा z होता है ना, तो z ही है। इसके बाद प्लस 2 गुणा z गुणा x, तो z ही है और x का मान कितना है, 2x है, ठीक है। ये x का मतलब ये पूरा टर्म, ठीक है, ये पूरा जो पद है प्लस माइनस के साथ में, उस पूरे को हमें एक साथ लेना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और ये x का स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना, y माइनस वाई गुना माइनस वाई प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया प्लस जेड स्क्वायर। इतना क्लियर। अब यहाँ पर देखो प्लस और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, अब गुना करते हैं, 2 गुना 2 4, x और y, तो ये हो गया 4xy। फिर यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस 2yz, तो यहाँ पर लिखेंगे 2yz। फिर यहाँ पर देखोगे प्लस सभी जगह है तो प्लस हो जाएगा, और 2 गुना 2 4 और zx। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। तीसरा इसमें है -2x प्लस 3y और प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो गया पूरा x का टर्म, ये y का टर्म और ये z का टर्म, राइट। तो अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी 2z का होल स्क्वायर। इतना क्लियर। अब प्लस 2xy, तो प्लस यहाँ पे भी बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई x का मतलब हो गया -2x और y का मतलब हो गया 3y, है ना। फिर प्लस 2yz होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 3y और मल्टीप्लाई 2z, ठीक है। फिर प्लस 2zx, तो 2 मल्टीप्लाई z के जगह पे 2z है और x के जगह पे माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x, यानी कि आपको पूरे टर्म का मल्टीप्लाई करना है ना, सिर्फ x y z का नहीं। तो यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 z का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12। जहाँ भी संख्या है उसको सबको गुणा कर लेते हैं, फिर बच गया x और y, तो इसको x y साथ में लिख लेंगे। यहाँ पे सभी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6, और 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12, ठीक है। और ये yz हो गया, तो 12yz। और यहाँ पे फिर प्लस माइनस माइनस, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8। अब देखो आप कहोगे प्रश्न में तो xz लिखा हुआ है, आप लिख लो ना, zx लिख लो या xz लिख लो, बात वही है, ठीक है। आप यहाँ पे zx लिख लो या फिर xz लिख लो, है ना। आप x मल्टीप्लाई z कर लो या फिर z मल्टीप्लाई x कर लो, बात तो सेम ही है ना। आंसर तो एक ही आएगा। कैसे, मान चलो आप 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी तो 6 ही आएगा ना। तो आप इसको लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थर्ड का आंसर हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। दोस्तों फोर्थ है 3a माइनस 7b माइनस c का
होल स्क्वायर। तो इस टर्म को x, ये y और ये z हो गया। तो करते हैं एक्स स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि y के जगह पे क्या है माइनस का 7b का होल स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर यानी कि माइनस c का स्क्वायर। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे 2xy यानी कि 2 मल्टीप्लाई x के जगह पे 3a है मल्टीप्लाई y की जगह पे कितना है माइनस 7b और एक ब्रैकेट के साथ में हम इसको डाल देते हैं, है ना, ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में देखने में आसानी हो जाए। प्लस 2yz यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7b और मल्टीप्लाई z के जगह पे क्या है माइनस c, इसको भी एक बड़े ब्रैकेट में डाल लेते हैं और प्लस 2zx यानी कि माइनस का c और मल्टीप्लाई x के जगह पे कितना है 3 है, इसको भी एक हम बड़े ब्रैकेट में डाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर 7 दूना 7 49 49 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये हो गया b स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा प्लस c का स्क्वायर। 2 में 3 से गुणा करो तो 6 और 6 में 7 से गुणा करोगे तो 42, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 42 हो गया। 2 गुणा 3 6 6 7 42 और ए बी हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2 में 7 से गुणा करोगे तो 14 हो गया और बी और सी यानी बी सी। प्लस माइनस माइनस 2 में 3 से गुणा करोगे तो 6 और ये हो गया सी ए कह सकते हो या फिर ए सी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ है दोस्तों -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बराबर -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर और प्लस -3z का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई -2x मल्टीप्लाई 5y, ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दो प्लस 2yz यानी 2 मल्टीप्लाई 5y और मल्टीप्लाई माइनस का 3z। ये जो साइन अगर दो एक साथ होना तो दूसरे को यानी माइनस वाले को ब्रैकेट में लिख लोगे तो बेटर होता है, ठीक है, लिखनी ही चाहिए। और प्लस यहाँ पर हो गया 2zx यानी कि मल्टीप्लाई -3 का z और मल्टीप्लाई x का मतलब हो गया माइनस का 2x, ठीक है। अब एक एक कर करते हैं। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर आते हैं प्लस माइनस माइनस, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 एक्स वाई। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 और 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 30, तो 30 वाई जेड। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, लेकिन फिर माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 गुना 3 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 और यहाँ पर जेड है और ये हो गया एक्स। तो ये हो गया आपके फिफ्थ का आंसर, राइट। अब सिक्स्थ है, इसमें 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चलो करते हैं, ये x हो गया, ये y और ये z, तो एक्स स्क्वायर यानी 1/4a का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस का b का होल स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। फिर क्या होता है 2xy यानी 2 मल्टीप्लाई 1/4a मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 और b, ठीक है। इसको बड़े ब्रैकेट में डाल लो। यहाँ पर फिर 2bc यानी 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2b और c का मान 1, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा 2
मल्टीप्लाई 1 अपन में 4a, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये 2 से 4 जो है 2 बार में कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ a का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, b में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, यानी b का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पर ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, 1 1 1 1 हो गया, और ए बी है, प्लस माइनस यहाँ पे देख लो माइनस हो जाएगा, तो ए बी अपॉन में नीचे 4 है। इस वाले में ऊपर नीचे सब जो कट गया, बचा है प्लस माइनस का माइनस, सिर्फ b बच गया है ना, b में 1 से मल्टीप्लाई करो तो b हो जाएगा। यहाँ पर सब प्लस में तो प्लस हो गया, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई a से करोगे तो a हो जाएगा, और नीचे बच गया है 2। तो इस प्रकार से ये 6 का आंसर हो गया, राइट। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, गुणनखंडन कीजिए। आपको ये देख के ही पैटर्न मालूम चल रहा होगा, है ना। हाँ वही वाला, ठीक है, जो अभी बैक में हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। और क्या है, याद करो कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, है ना। तो इस प्रकार से यही तो हमें दिख रहा है ना, ऐसा ही दिख रहा है पैटर्न, राइट। तो अब इसको हमें क्या करना है कि पहले तो ऐसा था, ऐसा करना था, अब ऐसा दे दिया गया और इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो आप इस पैटर्न को पहले देखो किस प्रकार से है, तो एक एक करके हम करते हैं। फर्स्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, ठीक है। तो अब हमें इस पैटर्न पर इसको लिखना है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, है ना। 2x का होल स्क्वायर हो गया। और एक बात और ध्यान रखना, ये माइनस में होते तो आप देखो कि माइनस किस में है, तो इसमें और इसमें, और दोनों में ऐसा क्या दिख रहा है कॉमन। देखो आपको दिख रहा होगा कि ये जो जेड है ना यहाँ पे और यहाँ पर दोनों में जेड है, इस कारण से माइनस हो गया है। ये बात अगर आपको ध्यान में आ गई तो आप इसको आसानी से करेक्ट जो है कर सकते हो। आपको इनमें कॉमन देखना है, यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ दोनों पे माइनस है, और दोनों में ऐसा क्या है, यानी दोनों में जेड है, इसके वजह से हुआ होगा, है ना। तो जेड को हम माइनस में रखेंगे, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है, तो 3y का स्क्वायर, इसको माइनस में रखना है। तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, और जेड का होल स्क्वायर, ना 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, 2xy, तो 2 गुना x कितना है आपका 2x, और y कितना है 3y। अब एक बार चेक कर लो कि क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ये आएगा। देखो 2 गुना 2 4, और 4 में 3 से गुना करो तो 12, और xy भी हो गया, करेक्ट। प्लस क्या होता है 2yz, तो 2 मल्टीप्लाई y कितना है 3y, और z कितना है माइनस का 4z। तो एक बार चेक तो कर लेंगे ना, है ना, कि सही है गलत है। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24, और प्लस माइनस माइनस, और yz करेक्ट तो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस 2zx, तो 2 और z कितना है ये वाला माइनस का 4z, और x कितना है तो 2x। तो 2 गुना 4 8, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, और प्लस माइनस माइनस भी हो गया। समझ में आया, ठीक है। आपको यहाँ पर चॉइस करना है, कॉमन देखना है कि ऐसा क्या है जिसके कारण माइनस हो गया, उसी को माइनस में रखना है। हमने यहाँ पर भी उसी को माइनस में रखा है और यहाँ पर भी उसी को रखा है। अब ये करेक्ट फॉर्म आ गया हमारा, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो अब किसका फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि x का मतलब 2x और प्लस 3y और प्लस है, ठीक है, z। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस
तो 4z का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 4z को ऐसे 2 बार लिख लेना। तो कोई भी आपका नंबर जो है, चाहे इस मेथड में इस तरीके में लिखो या इस तरीके में लिखो, कोई भी मार्क्स आपका नहीं काटने वाला। क्लियर हो गया होगा, है ना? बिल्कुल समझ में आ गया। फिट नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन भी तो यही पैटर्न है ना, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये 2 किसका स्क्वायर होता है? तो √2 का। तो √2 का x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। और 8 किसका होता है? 2√2 का। आप 8 को करोगे ना यहाँ पे, तो 2 4 2 2 2 1। तो अगर 8 का वर्गमूल करोगे तो आप क्या करोगे? यही लिखोगे ना, 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 पेयर के कारण ये बाहर हो गया और ये अंदर हो गया, यानी कि 2√2 का जो है स्क्वायर अगर कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो यही हमें लिखना है, यानी कि 2√2 और साथ में z भी तो है ना का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि ये माइनस भी है, तो माइनस में एक यहाँ पर माइनस में है और एक यहाँ पे माइनस में है। दोनों में है ऐसा क्या चीज़? तो यहाँ पर x है और y है, यहाँ पे x और z है, यानी कि x की वजह से जो है ना ये माइनस में हो गया। तो चुपके से इस x वाले को क्या कर देना? माइनस में कर देना। क्लियर? अब आते हैं आगे। ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होता है? प्लस 2xy। तो 2 गुणा x कितना हो गया? माइनस √2x मल्टीप्लाई y ब्रैकेट में प्लस 2yz, यानी 2 मल्टीप्लाई y और z का मतलब हो गया 2√2z। ठीक है? और प्लस 2xz, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2√2z और मल्टीप्लाई माइनस √2 का x। क्लियर? अब एक बार चेक कर लेंगे कि क्या जो हमने ये ब्रेक किया है वो इस पैटर्न को फॉलो करता है। देखो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। y स्क्वायर ये भी इसी का स्क्वायर है तो 8 हो जाएगा। z स्क्वायर अब यहाँ पर हमने किया है, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2√2xy आ गया ना। यहाँ पर सब प्लस में तो प्लस में हो गया। 2 गुना 2 4 √2yz बिल्कुल सही है। 2 गुना 2 4 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2, यानी 4 गुना 2 8 और zx बिल्कुल सही है ना। यानी कि अभी हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x कितना है? माइनस √2 का x है, प्लस y और प्लस 2√2z है ना, इसका होल स्क्वायर है। या ये कह सकते हो माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। 2 बार है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, माइनस √2x प्लस वाई और प्लस 2√2z। तो आई होप आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो लाइक तो बटन बनता है, आप लाइक कर लेना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार से रोज़ नए नए वीडियोस जितने भी एक्सरसाइज है उसका लाता रहूँगा। पूरे कंप्लीट सिलेबस जो है मैं बिल्कुल फ्री कराऊँगा, ठीक है। औरों की तरह आपको जो है पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप बिल्कुल फ्री जो है इस चैनल पर जब मर्जी तब आकर रिवीजन कर सकते हो। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप सीधे सर्च मारना, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर सर्च मार लेना, जिस एक्सरसाइज के जिस क्वेश्चन का आपको देखना है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी फिर वीडियोस बन जाएगी, आप बोर हो जाओगे, है ना। तो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो क्वेश्चन बचे गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।